14 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं अमित शाह। अगस्त में पीएम मोदी का भी दौरा हो सकता है। आपको बता दें कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इस पूरे मामले पर निशाना साधा। इन्हें छत्तीसगढ़ में किराए का मकान ढूंढ लेना चाहिए। लखमा ने कहा, पीएम मोदी अमित शाह रोज आए, स्वागत है। और देश के गृह मंत्री कुछ देकर नहीं जाते, ये बात भी उन्होंने कही। और आगे कहा कि गृह मंत्री उल्टा सीधा बयान देकर जाते हैं, इससे कांग्रेस को ही फायदा होता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। 14 जुलाई को अमित शाह आ सकते हैं, जिस पर उन्होंने बयान दिया। इन लोग दिल्ली में घर नहीं बनाना चाहिए, यहीं पर घर ढूंढ देना चाहिए रमन सिंह को। अमित शाह साहब को यहाँ पर एक घर ढूंढ लेना चाहिए किराए का। रोज जाए हम उनको स्वागत है, क्योंकि हमारे देश का गृह मंत्री है। लेकिन यह कुछ देख के नहीं जाते, कल उल्टा पुल्टा बयान दे के चले जाते हैं। उस बयान के लिए भी कांग्रेस को फायदा हो। तो क्या कुछ कवासी लखमा ने कहा, आपने सुना कि अमित शाह के दौरे को लेकर के उन्होंने तंज कसा है और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि अमित शाह आते हैं, कुछ देकर नहीं जाते, उल्टे सीधे बयान देकर जाते हैं और इससे फायदा कांग्रेस को ही होता है। तो इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा और अपनी प्रतिक्रिया दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह 14 जुलाई को आ सकते हैं, जिस पर उन्होंने अपना बयान दिया। और बता दें, अमित शाह ने पहले भी कहा था कि वे चुनाव तक हर महीने छत्तीसगढ़ आते रहेंगे। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह हमारे साथ जुड़ गए। बृहस्पति जी, बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। धन्यवाद जी। मंत्री कवासी लखमा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के बयान दिया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? बहुत धन्यवाद देता हूँ। लखमा जी ने बहुत सही बात कहा है, क्योंकि अमित शाह और देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा भयभीत हैं और इतना ज्यादा भयभीत है कि हर महीना आने की जरूरत है। इसके बजाय तो चुनाव तक अभी 3-4 महीना के लिए रायपुर ही अपना ये रहना चालू कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। छत्तीसगढ़िया भोजन भी कराएंगे, स्वागत भी करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। इसलिए मोदी जी और अमित शाह को आमंत्रित करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही रहना शुरू कर दें। ये इनके लिए सारी व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़िया लोग करेंगे। बिल्कुल बृहस्पति जी, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है। कवासी लखमा ने साफ तौर पर ही कह दिया कि उल्टे सीधे बयान देकर जाते हैं, कुछ भी और वो देकर नहीं जाते। कितने सहमत है आप इस बात से? देखिए, बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। हमने टीवी चैनलों में देखा कि देश का प्रधानमंत्री इतना सफेद झूठ बोले, ये किसी को पहली बार ऐसा हुआ। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना सीधे झूठा नहीं बोल सकता। धान के बारे में उन्होंने कहा कि 80% धान हम खरीदते हैं, जबकि धान केंद्र सरकार कहीं भी नहीं खरीदती है। ये हमारे बाजू में उत्तर प्रदेश के सीमा से मैं लगा हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश उनका निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से लोकसभा में चुनकर मोदी जी गए हैं। यहाँ 12 रुपए किलो धान बिकता है मैडम, 12 रुपए किलो धान बिकता है। और ये सफेद झूठ बोल के चले गए कि हम छत्तीसगढ़ में धान खरीदते हैं। यहाँ क्यों नहीं खरीदते हो भाई, जहाँ से चुन के गए हो? आपको रोकना चाहते हैं यहाँ पे आपसे, लेकिन क्योंकि रजनीश जी हमारे साथ, भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी नमस्कार। जी, अमित शाह के दौरे को जहाँ भाजपा इतना महत्वपूर्ण मान रही है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, उसी बीच कवासी लखमा ने एक बड़ा बयान यहाँ पे दिया और साफ तौर पर ये कह दिया कि वो आते हैं, कुछ देकर नहीं जाते। इस तरीके से तंज उन्होंने कसा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, यदि छत्तीसगढ़ सरकार को देखें तो पिछले 4.5 साल से ये केंद्र सरकार के दम पर ही चल रही है। सब चीज केंद्र सरकार के बदौलत ही यहाँ हो रहा है, नहीं तो ये जो थोड़ा बहुत दिख रहा है ये भी कुछ नहीं रहता। इनके खुद के काम बताने लायक एक तो नहीं है, माननीय बृहस्पति जी नहीं बता पाएंगे। इसलिए और हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री यशस्वी हो, चाहे आदरणीय अमित शाह जी हो गृह मंत्री, वो पूरा देश भ्रमण कर रहे हो, पूरे देश देख रहा है कि क्या क्या काम हुआ है। और जहां तक इस राज्य की सरकार के, एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इनके जो मंत्री हैं, ये 4.5 साल में ना छत्तीसगढ़ के किन जिलों में कितने बार गए हैं, एक बार थोड़ा सा कर लीजिए। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यदि मैं मंत्री को देखता हूँ लिस्ट को कि फलाना मंत्री इसका उनका शासकीय कार्यक्रम मेरे को याद नहीं आता। 4.5 साल में 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है। तो ये इसी प्रकार के चरित्र के लोग हैं। जो दायित्व मिला उसको छोड़ के इनका विधानसभा, इनका छत्तीसगढ़ हो गया है। तो अपने विधानसभा को छत्तीसगढ़ मानने वाले कल्पना नहीं कर सकते कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं रोज, और जाके कहीं ना कहीं अभी आज से 7,600 करोड़ का दिए हैं तोहफा छत्तीसगढ़ को, जो आम जनजीवन पे
प्रभावित होने वाला है, हमारे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले हैं। लोगों को आवागमन की दृष्टि से, चाहे धनबाद रायपुर कॉरिडोर हो, चाहे विशाखापट्टनम कॉरिडोर हो, चाहे रेल लाइन की जो ये है, तो ये कहाँ दिखता है? कांग्रेस को दिखता नहीं है, अपना काम बता नहीं सकते हैं, और इसलिए इस तरह के बयान इनकी हताशा है, इनकी निराशा है, और ये समझ चुके हैं कि हमारे अब विदाई का समय आ चुका है, और निश्चित रूप से मान के चलिए 3 महीने बाद इनकी धूमधाम से विदाई होने वाली है। जी बिल्कुल। बृहस्पति जी, क्या कहना है आपका? जहां कवासी लखमा ने कहा कि कुछ देकर नहीं जाते हैं, लेकिन रजनीश जी बताया कि जितनी सौगातें प्रधानमंत्री ने दी है। जी रजनीश जी की बोलना मजबूरी है, कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे तो इनको टिकट कट जाएगा, इसलिए इनकी बोलनी मजबूरी है। सच्चाई तो ये है कि मोदी जी ने तो तमिलनाडु को भी दिया था, वेस्ट बंगाल में भी घोषणा किया था, बिहार में भी लंबा पैकेज दिया था, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये कहा था कि 15-15 लाख सबके खाते में देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उसी तरह से छत्तीसगढ़ को भाषण देके चले गए, लेकिन दिए 1 रुपए नहीं, और जो मिलता भी है साहब हमको, लोगों को मालूम है कि 15-15 लाख से ज्यादा मिल गया है, बॉक्साइट देते हैं। अब आपके चलिए रुकना चाहते हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही थी अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। आगे भी इस पर बयानबाजियां होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।